मूवी की स्टार्टिंग में हम एक किम्बरले नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार से एक रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जा रही होती है। इस बीच जंगल से गुजरने वाले रोड में उसे आगे आकर दो रास्ते दिखते हैं। वो अपने बॉस से कॉल कर पूछती है किस रास्ते पर जाना है और वह फिर एक राउंड टर्न ले लेती है। कुछ दूर जाने के बाद में उसके फोन से नेटवर्क चले जाते हैं। जब वो अपने मोबाइल को देखती है तो इसी के दौरान उसके कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। किम्बरले कार से उतरकर उस आदमी के पास जाकर उसे देखती है कि ये मरा तो नहीं है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं और उसके मुंह में अपनी उंगलियां डालकर उसका गला साफ कर रही होती है। और ये आदमी इतने में उसके ऊपर और वह भयानक सा आदमी इतने में उसके ऊपर हमला कर उसके होंठ को काट लेता है। अब इधर दूसरी तरफ से एक आदमी आता है जिसका नाम थ्री फिंगर है। उसके पास कुल्हाड़ी होती है और वह किम्बरले को कुल्हाड़ी से उसे दो हिस्सों में काट देता है, जिसके बाद में ये दोनों दरिंदे उसकी बॉडी को एक एक हिस्से को घसीट ले जाते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग एक रियलिटी शो जिसका नाम एवोकलिप्स है उसकी शूटिंग के लिए आए होते हैं। यहाँ पर एक रिटायर्ड कर्नल जिसका नाम डेल मर्फी है वो इस शो को होस्ट कर रहा है। उसके साथ में माइकल जो कि इस शो का डायरेक्टर है और मारा इस शो की प्रोड्यूसर है। किम्बरली इसी शो की कंटेस्टेंट थी और जब वो यहाँ पर नहीं आ पाती है तो मारा को उसकी जगह पर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ये लोग यहाँ पर एवोकलिप्स रियलिटी शो के लिए खिला रहे हैं जिसमें जीतने के बाद में विनर को काफी भारी अमाउंट दिया जाएगा। वो एक रैंडम कार्ड के जरिए टीम को डिसाइड करते हैं और सभी के फोन को जमा कर लेते हैं। इस जंगल में कई जगह कैमरे सेट किए गए हैं और इसमें कंटेस्टेंट को भी कैमरा दिया जाता है जिससे कि उनकी सारी हरकतों को फिल्माया जा सके। अब गेम शुरू होता है और इन लोगों को पहला टास्क दिया जाता है। पहला टास्क जंगल में जाकर खाना ढूंढना होता है और सभी कंटेस्टेंट जंगल में चले जाते हैं। इस साइड में हम आरबी वैन में लगे सीसीटीवी मॉनिटर में देखते हैं जब नील टॉयलेट कर रहा होता है तो उसके पीछे से थ्री फिंगर आके उसे मार देता है। दूसरी तरफ डेल जंगल में लगे कैमरों को शिफ्ट कर रहा होता है। फिर वह जाने वाला होता है। फिर वह देखता है कि उसकी कॉट बैग पर किसी ने तीर मारकर टायर पंचर कर दिया है, जिसके बाद में अब उसके ऊपर भी हमला होने लगता है। वो अपने बचाव के लिए थ्री फिंगर पर चाकू फेंक कर मारता है पर थ्री फिंगर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा दरिंदा डेल के मुंह पर मार के उसे यहाँ से उठा ले जाता है। सभी लोग अपने टास्क को पूरा करने की कोशिश में लगे होते हैं। एम्बर और जॉनसी दोनों लोग जंगल के बीच में पहुँचते हैं तो जॉनसी को कहीं से बारबेक्यू की स्मेल आती है। वो जब इस स्मेल की तरफ जाके देखता है तो यहाँ पर किसी ने मीट रोस्ट के लिए आग पर रखा होता है, मगर जिसको बनाने वाला यहाँ पर नहीं होता है। फिर ये इस खाने वाले टास्क को पूरा करने के लिए इसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेल को थ्री फिंगर ने उल्टा बांध कर रखा हुआ है। थ्री फिंगर नाइफ की धार को सार कर रहा होता है जिससे यही लगता है कि वह डेल को मार देगा। दूसरी तरफ मीना और मारा दोनों लोग घूमते हुए जंगल से एक घर पे पहुँचते हैं। वो फोन के लिए घर के अंदर घुसने पर उन्हें यहाँ पर फोन नहीं मिलता है और ये घर कुछ अजीब सा होता है। इस घर से काफी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तभी उन्हें अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मीना और मारा दरवाजे से झांक कर देखते हैं तो ये माँ और सिस्टर होती हैं जो कि थ्री फिंगर की तरह म्यूटेंट हैं। माँ प्रेग्नेंट होती है जो कि यहाँ पर बच्चे को जन्म देने वाली है और जल्दी उसका बच्चा हो जाता है। ये बच्चा जो है वो भी म्यूटेंट है जो कि दिखने में बेहद ही डरावना है। इतने में सिस्टर की नजर इन दोनों लड़कियों पर पड़ती है। ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। जल्दी से दरवाजा बंद करके ये दोनों यहाँ से भागती हैं। मगर कुल्हाड़ी फेंक के मारा को मार देता है। नीना को मारने के लिए पान नाम का म्यूटेंट उसे ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद में मीना एक पेड़ के तने के जाकर पीछे छिपने की कोशिश करती है। उनमें से एक म्यूटेंट मारा की डेड बॉडी को कार में बांध कर लाया होता है और जब नीना यहाँ पर उसे नहीं मिलती तो पा उस कार में बैठकर चला जाता है। इस साइड में अलीना और माइकल दोनों लोग साथ में एंटीमेट हो रहे होते हैं। उन दोनों को साथ में एंटीमेट होते हुए थ्री फिंगर उन्हें देख रहा होता है और जब माइकल दूसरी साइड में चले जाता है तो इस तरफ अलीना अकेली बचती है, जिसके बाद में सिस्टर और फिंगर दोनों लोग अलीना पे हमला करके उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ जहाँ डेल को बांध कर रखा गया वहाँ पर वो लोग मारा की डेड बॉडी को लाते हैं। इस समय थ्री फिंगर पहले से ही काट कर एक बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है और जब वो लोग चले जाते हैं तो थ्री फिंगर चाकू लेके डेल को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर डेल अपने आप को बचाव करके थ्री फिंगर पर हमला करके अपने आप को आजाद कर लेता है। यहाँ पर डेल और थ्री फिंगर के बीच में फाइट होती है जिसके बाद में गोली मारकर उड़ा देता है डेल थ्री फिंगर को। दूसरी साइड में जब माइकल आकर आरबी मैन में जाके कैमरे की लाइव फोटोज को चेक करता है तब वो दरिंदा यहाँ पर आकर उस पर हमला करके उसी बैन को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब इधर जॉनसी और हैंगर साथ में मिलकर जो भुना हुआ मांस का टुकड़ा लेकर आए थे वह जैक के साथ खा रहे होते हैं और इसी दौरान नीना यहाँ पर भागते हुए आती है। फिर जैक उससे पूछता है क्या हुआ। तब नीना उन्हें बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दूसरे लोगों को मार रहे हैं और उन्होंने मारा को भी मार दिया है, लेकिन जॉन से इस पर बिलीव नहीं करता। उसे लगता है कि शायद ये भी गेम का ही पार्ट होगा। नीना तभी मांस पर बने हुए टैटू को देखती है और देखती कि ये टैटू तो शायद किम्बरली पर बना हुआ था। अब ये लोग समझ जाते कि हम लोग किम्बरली का मीट खा रहे थे, जिसके बाद में जोक से उल्टी कर देता है। अब सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। इस तरफ डेल
एक घर में पहुंचता है। इस घर का जो ऑनर है इसे आपने पार्ट 1 में देखा होगा, जो अपने बचाव के लिए कहता है कि मैं उन जैसा नहीं हूँ। डेल थोड़ा रिलैक्स करते हुए यहाँ पर अपने घाव को सिलता है और उसे इस आदमी से पता चलता है कि कई सालों पहले केमिकल के रिएक्शन से ये लोग यहाँ पर म्यूटेंट बन गए थे। कुछ समय बाद में जो आदमी होता है वो डेल पर हमला कर देता है, क्योंकि थ्री फिंगर इसी का बेटा था जिसको डेल ने मारा था। मगर डेल इस आदमी के पीछे डायनामाइट लगा देता है जिससे उसकी बॉडी फट जाती है। इस साइड में चारों फ्रेंड्स इस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई न्यूटन एलिना के साथ में जबरदस्ती एंटीमेट हो रहा है। जैक जब उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि एलिना नहीं है, इसने एलिना के बाल अपने सिर पर लगा रखे हैं और अब ये दरिंदे होते हैं जो इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। लीना भागते हुए गड्ढे में गिर जाती है। जैक जब उसे बचाने के लिए आता है तब उठाते हुए उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन्सी और एम्बर साथ में बचकर भागते हैं, लेकिन भागते समय जॉन्सी एक ट्रैक में फंस जाता है। जब एम्बर किसी तरह उसे बचाने की कोशिश करती है फिर एम्बर भी दूसरी रॉकेट में फंस जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर पा और उसका बेटा आता है। पा अपने बेटे को धनुष देते हुए इनको मारने के लिए कहता है, जिसके बाद में जॉन्सी और एम्बर दोनों लोगों की मौत हो जाती है। इस साइड में जैक और लीना दोनों लोग एक सेफ हाउस की तरफ पहुँचते हैं। इस सेफ हाउस में आने के बाद वो यहाँ पर फोन और रेडियो की तलाश करते हैं, मगर यहाँ की चीजें कुछ भी काम नहीं करती। तभी वो देखते हैं कि यहाँ कई सारी गाड़ियाँ हैं। वो समझ जाते हैं कि उनको भी उन्हीं दरिंदों ने मारा होगा। तभी जैक को यहाँ पर अपनी आरवी वैन दिखाई देती है और इतने में ही माइकल की चिल्लाने की आवाज यहाँ पर आती है। जैक जल्दी से जाकर वैन में देखता है तो वो देखता है ये सिर्फ वीडियो क्लिप थी जिसमें माइकल को बांधकर टॉर्चर किया जा रहा है। जिसके बाद में ये दरिंदे उन दोनों को पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन दोनों ने जैक और लीना दोनों को बांध दिया होता है और यहाँ पर सिस्टर माइकल की बॉडी को काट कर उसके टुकड़े कर रही होती है और ये सीन इतना भयानक होता है जिसको देखकर लीना की हवा निकल जाती है। ये लोग माइकल के मांस को बनाकर सभी को परोसते हैं। लीना के लिए भी ये लोग थाली को परोसते हैं। ये लोग चावल से उसे खाने लगते हैं, लेकिन लीना यहाँ पर नहीं खाती है तो उस दरिंदा भी उसे जबरदस्ती खिलाने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेल इस जगह इन्हें बचाने के लिए आ गया होता है। ये लोग उसके आने के बारे में जान जाते हैं। जब ये लोग डेल को ढूंढ रहे होते हैं तो डेल एक दरिंदे के पीछे उस पर तीर चलाकर उसे मार देता है। इस साइड में ये दोनों लोग बंधे होते हैं। फिर डेल इन्हें आकर यहाँ से छुटा लेता है, लेकिन इसी के दौरान डेल के ऊपर तीर से हमला होता है। डेल नीना और जैन को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और यहाँ पर डेल की मौत हो जाती है। जैक इन लोगों को मारे बगैर इस जगह से नहीं जाने वाला और अब वो इन लोगों को मारने लगता है और अब वो दोनों लोग इन दरिंदों को बीच में पकड़कर ढकेल देते हैं जिससे इन लोगों की मौत हो जाती है। लास्ट में यहाँ पर जैक और लीना दोनों लोग सर्वाइवर बचते हैं। जिसके बाद में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं है। वो अपने बच्चे को कटी हुई उंगली खुला रहा होता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी रॉन्ग टर्न के सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।